श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अंदर जो नियम है। जैसे हम बात करते हैं, अगर आपके वास्तुशास्त्र के अंदर एक ऐसा नियम है जो रसोई के बारे में बताया गया है कि वास्तुशास्त्र के अंदर अगर रसोई घर हो, यानी जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, जहाँ पे हमारे घर की बहू बेटियाँ हमारे लिए, परिवार के लिए शुद्ध और स्वस्थ भोजन पकाती है, वो वास्तुशास्त्र के नियम अंतर्गत अग्निकोण में होना चाहिए। तो ये एक वास्तुशास्त्र का इतना एक परफेक्ट और एक ऐसा सिद्धांत है, अगर आपके घर के अंदर अग्निकोण के अंदर अगर वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित की जाएगी तो आपके वहाँ पे मंगल कार्य होंगे, आपके घर के अंदर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हर तरह की पॉजिटिविटी रहेगी। पर यहाँ पे ये भी एक चीज़ मैं आपको कह दूँगा कि अगर छोटे छोटे मकानों के अंदर या फिर बड़े बड़े शहरों में जहाँ अभी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे एक दूसरे से विपरीत मकान बन रहे, फ्लैट होता है, एक मंजिली पे 4 मकान होते, तो चारों फ्लैट में क्या अग्निकोण में ही किचन बन सकती है? तो ऐसे संजोगों में क्या किया जाए? क्या अग्निकोण की किचन होगी तो ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? क्या अग्निकोण के अंदर अगर किचन होगी तो आपके घर के अंदर मंगल कार्य होते रहेंगे? ये वास्तुशास्त्र के अंदर बहुत भारपूर्वक बताया है। वास्तु के अंदर 2 तरह की किचन को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। सर्वप्रथम है अग्निकोण, यानी दक्षिण और पूर्व के बीच वाली कोण, यानी बीच वाला एरिया जो दक्षिण अग्निकोण होता है, और उसी तरह नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर और पश्चिम के बीच वाला एरिया वायव्य कोण। वायव्य कोण वहाँ वायु संबंधित ऊर्जा है और अग्निकोण के अंदर अग्नि संबंधित ऊर्जा है। दोनों ऊर्जा आग को मंगल कार्य यानी फायर को एक्टिवेट करने का कार्य करती है। इसलिए अग्निकोण में किचन होना बहुत ही आवश्यक है। अगर कोई कारणसर अग्निकोण में किचन नहीं रख सकते तो आप वायव्य कोण के अंदर किचन बना सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है और 2 दिशा की, ईशान कोण और आ रहा है यहाँ पे हमारा नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण में भी किचन बनाना बहुत ही गलत है और ईशान कोण में भी तो किचन बनाना बहुत ही गलत है। अगर वहाँ पे किचन है तो वो किचन को वहाँ से तुरंत हटा दीजिए। वहाँ पे कोई भी प्रकार की अग्नि प्रज्वलित मत कीजिए। वहाँ पे अगर आपको अग्नि करनी है तो खाली हवन, धूप या दिए यानी मंदिर संबंधित ही ऊर्जा यहाँ पे हम वहाँ पे दीप जला सकते हैं ईशान कोण के अंदर। और नैऋत्य कोण के अंदर हो सके तो वहाँ पे भी किचन की आप आयोजन मत कीजिए, वहाँ पे किचन का प्रारंभ मत कीजिए। अब यहाँ पे जो हम बताना चाहते हैं, अगर आपके अग्निकोण के अंदर किचन होने के बावजूद, वायव्य कोण के अंदर किचन होने के बावजूद आपके घर के अंदर बीमारियां रह रही है, आपके कोई शुभ कार्य नहीं बन रहे, आपके शादी लायक लड़का है उसका कहीं पे रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, आपकी बेटी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, आपके वहाँ पर संतान योग नहीं बन रहा, आए दिन बीमारियां रहती है, झगड़े रहते हैं, तो यहाँ पे वास्तु का नियम फॉलो करने के बाद भी आपके ग्रह नक्षत्र और आपके जीवन के क्रम अनुसार आपको कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है। तो वास्तुशास्त्र के अंदर एक चीज़ और बता रखी है, कर्म सिद्धांत। आप ऐसी छोटे छोटे उपाय कीजिए, ऐसे कर्म कीजिए जिससे आपके घर के अंदर कोई प्रकार का वास्तु दोष है, आप जान रहे हो यूट्यूब के माध्यम के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा कि हमारी किचन गलत है, टॉयलेट गलत है, तो क्या उपाय किया जाए। तो आपको यहाँ हम इस वीडियो के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे उपाय दिखाएंगे जो शास्त्रोक्त उपाय है। ये आपको लाइफ टाइम करने जब तक आपके घर के अंदर कोई प्रकार का दोष है। तो पहला उपाय हम किचन संबंधित बता रहे हैं, खास आज देखना इस वीडियो के अंदर, अगर आपकी किचन के अंदर आपको क्या उपाय करना है। अब वास्तु किचन की ऊर्जा को शुद्ध करता है कपूर। तो एक किचन की जो ऊर्जा है उसको किस तरह से शुद्ध की जाती है, तो वास्तु किसी स्थान के भीतर ऊर्जा का प्रवाह की अवधारणा पर जोर देता है। यानी कहने का भावार्थ है, वास्तु का मेन सब्जेक्ट है, आप कहीं पे भी पॉजिटिविटी है उसको वहाँ पे जनरेट कीजिए, उत्पन्न कीजिए, सर्कुलेट कीजिए। अगर वो पॉजिटिविटी वहाँ पे सर्कुलेट होती है तो वहाँ से हमें बहुत सारे फायदे प्राप्त होते हैं। इस पे हमेशा वास्तु का जोर रहता है, बहुत ही दबाव रहता है। किचन को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है जहां पोषण और जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने वाला भोजन तैयार किया जाता है। तो उसमें से एक है किचन। किचन को क्यों महत्व दिया जाता है? यहाँ पे पौष्टिकता,
बीमारियां से रक्षा हेतु, रोग प्रतिकारक शक्ति और आपके पोषण के लिए, आपके मन मस्तिष्क के विकास के लिए किचन में जो खाना बनाया जाता है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है वहाँ की ऊर्जा का। अगर वहाँ पे कोई भी प्रकार का दोष है, एंटी एलिमेंट्स है, एंटी एक्टिविटी है, एंटी कलर्स है या एंटी मेटल्स है, वास्तु अंतर्गत ये सब आपको पता चलेगा, हमारी पिछली वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पे अगर कलर गलत होना, यहाँ पे किचन का गैस का स्टोव का जो पत्थर है, स्लैब है, उसका गलत होना, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन का गलत होना, यानी वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा को सर्कुलेट कर रहा है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को कम करने के लिए, पॉजिटिविटी की जो ऊर्जा है उसके स्तर को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे कपूर को किस तरह से यहाँ पे इनबिल्ट किया हुआ है, कपूर से किस तरह से फायदा किया गया है, यहाँ पे ये टिप्स में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि कपूर जलाने से किचन की ऊर्जा शुद्ध होती है, जिससे इस जगह बनाए जाने वाला भोजन में सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है और इस भोजन का सेवन करने वाले लोगों को भरपूर पोषण के साथ अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आपको तो एक अच्छी सेहत भी प्राप्त होनी चाहिए, निरोगी काया मिलनी चाहिए, रोग प्रतिकारक शक्ति मिलनी चाहिए और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहना चाहिए। तो किचन के बदौलत कपूर की सहायता से आप वहाँ पे कपूर को प्रज्वलित करके किस तरह से ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं, आज की इस टिप्स एंड टॉक्स के अंदर हमने आपको बताया है। ये उपाय आप लगातार कीजिए, लाइफ टाइम कीजिए, इससे आपके बिजनेस के अंदर, नौकरी के अंदर और आपके घर की सुख शांति और समृद्धि के अंदर बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, जो आप नोटिस कर सकोगे। आप किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से भयभीत होकर कोई भी तरह की नेगेटिविटी या नकारात्मक सोच पालने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा से ये उपाय करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ इधर इसमें फायदा मिलेगा। कपूर का यहाँ पे प्रज्वलित करो और एनर्जी को सकारात्मक करो, यहाँ का ये मेन उद्देश्य है। हम आगे बात करेंगे, किचन की ऊर्जा शुद्ध करता है कपूर, जो हमने आगे आपको बता दिया है। अब हम बताते हैं घर में मोर पंख रखने के फायदे। यहाँ एक दूसरी ऐसी चीज है मोर पंख। मोर पंख भी आपके जीवन के अंदर कितने फलदायक है, किस तरह से आपको फायदे करता है, किस तरह से आपको आशीर्वाद रूप प्राप्त होते हैं मोर पंख से मिलने वाले आशीर्वाद। घर के मंदिर में मोर पंख रखने से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। मोर को भगवान कार्तिकेय के वाहन के रूप में भी पूजा जाता है। तो यहाँ मोर पंख का सीधा सीधा संबंध है कार्तिकेय जो महादेव जी के, शंकर जी के दो पुत्र है, एक है गणेश जी, दूसरे कार्तिकेय स्कंदन देव महाराज। तो कार्तिक देव के जो वाहन है वो मोर वाहन है और जो मोर पंख है उसको सीधा सीधा जोड़ा जाता है कृष्ण भगवान के साथ भी। अगर जिस घर के अंदर मंदिर में मोर पंख स्थापित हो, मोर पंख की वहाँ पे हाजिरी हो, तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद है। जिस तरह से गाय के अंदर श्री कृष्ण के आशीर्वाद है, उसी तरह मोर पंख में भी श्री कृष्ण के आशीर्वाद हमेशा आपके घर पे हमेशा बहते रहेंगे, जिससे आपके घर के अंदर कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, समृद्धि की कमी नहीं होगी। घर में कोई भी तरह की कलेश है, कोई भी तरह के संजोग है, कोई काम नहीं बन रहा, काम बनते बनते अटक जा रहा है, कोई ऐसा कार्य है उसके अंदर बहुत सारे आपको धक्के खाने पड़ते हैं, तो आप एक मोर पंख को घर के मंदिर में रखिए और भगवान को प्रार्थना कीजिए कि आने वाले दिन में आपके जो भी कष्ट है वो तुरंत दूर हो जाए और आपके काम बनने लगे। तो ये भी एक ऐसा उपाय है जो कोई भी प्रकार के वास्तु दोष से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप ये छोटे छोटे उपाय करके आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। साथ ही है, कार्तिकेय को हमेशा से ही विजय के देवता के रूप में देखा जाता है और यदि आप मोर पंख घर में रखते हैं तो इससे आपको शत्रु से विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है। वास्तु में कहा जाता है कि यदि किसी को व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा तो उसे अपने कैश बॉक्स में 7 मोर पंख रखने चाहिए। इसके अलावा घर में दक्षिण कोण में मोर पंख रखने से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता। तो कहने का भाव अर्थ है, कार्तिकेय को हमेशा सेनापति कहा गया, देवों के सेनापति कहा गया। उन्होंने जितने भी अपने लेवल पे जितने भी संघर्ष युद्ध किए हैं वहाँ पे वो हमेशा विजय प्राप्त किया है। यानी अगर आपको कोई भी प्रकार के क्षेत्र में शत्रुओं से कोई भी प्रकार की हानि पहुंच रही हो, बार बार शत्रु आपको पराजित कर रहे, आपको नकारात्मक ईर्ष्या दे रहे, ऊर्जा दे रहे, तो आप मोर पंख घर में रखेंगे तो उससे आपको हमेशा विजय प्राप्त होगा। अगर आप अपने कैश बॉक्स में भी 7 मोर पंख की एक
कहते हैं एक जोड़ी बना के रखेंगे, एकजुट बना के रखेंगे तो व्यापार में, बिजनेस में हर तरह की आपकी तरक्की होगी। और घर के दक्षिण दिशा में भी मोर पंख रखेंगे तो आपको नौकरी के नए नए शुभ अवसर मिलेंगे। तो मोर पंख वो एक चमत्कारी चीज है, उसको रखने से देवताओं के आशीर्वाद मिलते हैं। देवताओं आपके काम करने के लिए आपको बहुत ही सहायक होते हैं और आपको वरदान की प्राप्ति देते हैं। पर यहाँ पे है आपको एक अटूट श्रद्धा और उनके प्रति मान सम्मान की, क्योंकि श्रद्धा बिना कोई भी कार्य असंभव है। आपको कर्म करना है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, हर तरह का कार्य करना है, पर श्रद्धा रखनी है। पूर्व या उत्तर दिशा में रखे अजवाइन की पोटली। तो एक अजवाइन आपको मार्केट से, ग्रोसरी शॉप से एक अजवाइन मिल जाएगी, उसकी एक पोटली बनानी है। उसके अंदर भी ऐसी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो उत्तर और पूर्व, यानी उत्तर और पूर्व दिशा के ईशान कोण में रखेंगे तो वहां पे उसका बहुत ही पॉजिटिविटी सर्कुलेशन में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो क्या है छोटा सा उपाय, वो भी देख लीजिए। वास्तु के हिसाब से पूर्व या उत्तर दिशा में अजवाइन की पोटली रखना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो सकता है। इसके अलावा सौभाग्य में वृद्धि होती है। जिनके कई दिनों से कुछ काम नहीं बन रहे, जिनकी सौभाग्य में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, वो अगर परीक्षा दे रहा है तो उसमें निष्फल जा रहा है, बिजनेस कर रहा है तो उसमें घाटा लग रहा है, जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है तो उसमें तकलीफ आ रही है, आए दिन दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसको परिणाम नहीं मिल रहा, वो हमेशा हताश हो गया है, डिप्रेशन में आ गया, कोई भी तरह की की नेगेटिविटी हो गई है और वो हमेशा अपने आप को टूटा टूटा महसूस कर रहा है। तो यहाँ पे अजवाइन की एक पोटली आपको इतना फायदा करेगी कि ये उपाय एकदम छोटा सा है, श्रद्धा बहुत बड़ी है, श्रद्धा से किया जाएगा तो आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। तो पूर्व दिशा सूर्य देव की दिशा मानी जाती है। इसके अलावा ज्ञान, शिक्षा और बुद्धि प्राप्ति के लिए भी लायक दिशा मानी जाती है। वहीं उत्तर दिशा कुबेर देवता की दिशा मानी जाती है, जो धन, वैभव, समृद्धि को समर्पित है। इसलिए अजवाइन की पोटली इस दिशा में रखने से हो सकता है बहुत बड़ा लाभ। तो अजवाइन की पोटली आपके कोई भी कार्य, सौभाग्य या आपकी जॉब की बाधा, बिजनेस में आने वाली रुकावट, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से, तो उत्तर, पूर्व, ईशान कोण या उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में या ईशान कोण में एक अजवाइन की पोटली सफ़ेद कपड़े में बांध के वहाँ पे रखी जाए तो आपको बहुत ही बड़ा चमत्कार प्राप्त होगा, बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। आपके जो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं वो काम बनने लग जाएंगे और काम में कोई भी बाधा आ रही है, कोई भी रुकावट आ रही है, वो देखते देखते दूर हो जाएगी। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो आपके जीवन के अंदर इतने सारे फायदे होंगे कि आप खुद कह सकते हो कि ये उपाय करने से हमारे जीवन के अंदर जो कष्ट आज से सालों पहले थे, दिनों पहले थे, महीने पहले थे, वो अभी हमारे कम होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नमक की पोटली घर के मुख्य दरवाजे पर क्यों लटकानी चाहिए। नमक यानी वो नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। नमक ऐसी चीज है अगर वो कहीं पे भी रखा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फिर उस नमक को आप एक दिन के बाद वो नमक की बोतली को आपको बाहर फेंकना है, लटका के नहीं रखनी, क्योंकि वो एनर्जी को इतना संग्रहित कर लेता है। फिर अगर वो वहाँ पे रहेगी तो वो नकारात्मक खुद पोटली बन जाएगी। तो नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, मेली नज़र, कोई की ईर्ष्या, जादू टोना, किसी भी प्रकार की जो प्रवाह है उसको रोकती है नमक की पोटली। तो किस तरह से उपाय करना है देख लीजिए। वास्तु शास्त्र में नमक को नकारात्मक ऊर्जा को काटने के लिए वाला बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि नमक में नकारात्मकता को नष्ट करने की जबरदस्त शक्ति होती है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर अगर नमक की पोटली लटकाई जाए तो इससे नकारात्मक दूर हो जाती है और सकारात्मकता ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है। अगर यहाँ पे आपने पोटली यहाँ पे लगा रहे हो तो सेकंड डे ये पोटली चेंज करो। जब आप हफ्ते में ये एक बार एक प्रयोग करो जिससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के तरफ आकर्षित होगी। अगर आपको लग रहा है कि बार बार ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, बार बार कोई तकलीफ आ रही है, तो ये आप उपाय हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार कर सकते हो, पर 24 घंटे के भीतर भीतर पोटली चेंज करनी है, यहाँ पे लटका के नहीं रखनी। ये इसकी खास नोटिस है। नमक की पोटली का ये बहुत ही बड़ा फायदा है, पर यहाँ पे संभाल के ये प्रयोग करना है।
इसके अलावा यह भी माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर नमक की पोटली लटकाने से ग्रह दोष और घर के मुख्य दरवाजे एवं संपूर्ण घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। यानी घर का जो मुख्य द्वार है वो किस दिशा में है वो भी एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर मुख्य द्वार गलत है तो वहां से आने वाली ऊर्जा भी गलत होगी। तो उस ऊर्जा को फिल्टर वाला जो काम करता है वो नमक की पोटली करती है। ये महीने में एक प्रयोग कीजिए, हफ्ते में एक प्रयोग कीजिए, 15 दिन में एक प्रयोग कीजिए। एक पोटली की जो अवधि है वो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं है। आप वापिस दूसरी पोटली रखिए, लगातार भी रख सकते हो, पर हो सके उतना इसको कम उपयोग कीजिए, क्योंकि नमक जहाँ भी रहता है वहाँ पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक बनती रहती है और नकारात्मक ऊर्जा ऑटोमेटिक नमक अपनी तरफ खींच लेता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष, ग्रह दोष, भूमि दोष, नजर दोष होगा वो दूर होगा। आशा करते हैं आपने ये वीडियो अभी तक देखी है तो उसमें आपको कुछ समझ न आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे संपर्क, जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हो। और आपने अभी तक ये वीडियो हमारी देखी है उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।